तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह बेटा मैं आपके लिए बीच बीच में डिफरेंस लेके आता रहता हूं। और जो आज का जो डिफरेंस का जो टॉपिक है वो हमारा एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के ऊपर है। क्लियर है? ये क्लास 12th में भी पूछा जाता है। और जब जब आपके पास चाहे बीकॉम कर रहे हो या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो या कोई भी कोर्स करो जिसमें आप मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हो या मार्केटिंग आपका सब्जेक्ट होता है, वहां पे ये डिफरेंस आपको मिल जाता है। ठीक है ना? तो हम पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजिंग क्या होता है और पर्सनल सेलिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते थे, वो काफी छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं और काफी इजी वे में लिखे हैं ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। क्लियर है? यहाँ पे तकरीबन तकरीबन मैंने आपको शायद 8 के आसपास पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एडवर्टाइजिंग क्या है और पर्सनल सेलिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट रेफर्स टू पेड। किसकी बात कर रहा है? पेड, यानी जिसके लिए पैसा दिया जाता है, भुगतान किया जाता है, यानी पेड की बात कर रहा है। साथ में नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी ये पर्सनल नहीं होता है, नॉन पर्सनल होता है। जैसे टीवी में आपने देखो पेप्सी का, सलमान खान पेप्सी पी रहा है, समथिंग जो भी है ना, पेप्सी या कोक कुछ ना कुछ तो होता है। तो आई थिंक पेप्सी मान लो, तो पेप्सी अगर वो पी रहा है तो जब वो कह रहा है कि क्या नाम है, उस पेप्सी को मतलब सेल करने के लिए, मतलब उसका एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो क्या वो पर्सनली आपको आके कुछ कह रहा है? क्या नहीं, ये फेस टू फेस होता ही नहीं है, इसलिए इसको नॉन पर्सनल कहते हैं। कि टीवी में देखते हो आप, न्यूज़पेपर में देखते हो, रेडियो में सुनते हो, ठीक है ना, तो ये आपके सामने आके किसी ने फेस टू फेस नहीं बोला है, डायरेक्टली आपको नहीं बोला है, तो इसलिए ये नॉन पर्सनल होता है। ठीक है, पर्सनल नहीं है, इसमें पर्सनल टच या पर्सनली सामने से देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या बोला उसने? ये पेड होता है और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, टू अ टारगेट मार्केट, जिसको आप टारगेट करना चाहते हो। क्लियर? अब भाई पेप्सी जब पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसका जो टारगेट मार्केट है बेटा, वो 1 या 2 साल के बच्चे तो नहीं होंगे। उनको पता है कि हमें किस साल के बच्चों के लिए, किस साल के लोगों के लिए इसको एडवर्टाइज करना है। ठीक है, टारगेट मार्केट। आगे, फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ये किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू होता है। और यूजिंग किसके थ्रू होता है? मास कम्युनिकेशन का यहाँ पे यूज किया जाता है। मास कम्युनिकेशन बेटा वही टीवी, रेडियो, है ना, जो भी न्यूज़पेपर होता है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? याद रखना बेटा, ये पेड होता है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, टू अ टारगेट मार्केट के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन चलता है। ठीक है ना? लिखा है मार्केट फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यहाँ पे जो होगा वो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, जो पैसे एंड ऑल की बात लगाएगा, है ना। आगे, यूजिंग मास कम्युनिकेशन चैनल, और किसके थ्रू हुआ है? मास कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। और जबकि अगर हम पर्सनल सेलिंग की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू कॉन्टैक्टिंग, यानी कॉन्टैक्ट करना, किसके साथ? प्रोस्पेक्टिव बायर्स, ऐसे बायर्स जो हो सकते हैं संभावित, है ना, यानी जो ऐसे बायर्स जिन लोगों को आप बायर्स बना सकते हो, ऐसे बोल सकते हो ना। जैसे मान लो मैं निरमा का पैकेट लेके आया, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, ठीक है, डोर टू डोर जा रहा हूँ ताकि मैं क्या उनको बेच सकूं, है ना। आज इस घर में गया, कल उस घर में गया, थोड़ी देर बाद किसी और घर में गया। तो यहाँ पे इस टाइप से होता है, क्योंकि मैं जो लोग है ना उनको मैं अपना बायर बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे बोला इट रेफर्स टू कॉन्टैक्ट प्रोस्पेक्टिव बायर्स, यानी अभी बायर नहीं बट बायर बन जाएंगे अगर आप उनको अपनी बातों से मना लेते हो, समथिंग, है ना। ऑफ अ प्रोडक्ट पर्सनल, यार यहाँ पे सारा काम पर्सनली होगा, याद रखना, खुद से जाके करना पड़ता है। आगे अगर बात करें पर्सनल वर्सेस इम्पर्सनल, तो ये इम्पर्सनल होता है, इसका मतलब नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जबकि ये पर्सनल होता है, ठीक है, फेस टू फेस सामने जाकर के यहाँ पे डील किया जाता है। उसका रीच की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट की जो रीच होती है वो ब्रॉडर रीच होती है, यानी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होती है, क्योंकि एक बार मैसेज तैयार किया जाता है। जैसे पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट सलमान खान के साथ एक बार तैयार किया, वो टीवी के थ्रू या किसके थ्रू जब जा रहा है, सब जगह फैल रहा है और लोगों को पता चल रहा है, तो ये ब्रॉडर रीच होती है इसकी। एज द एडवर्टाइजमेंट रीचेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली, यानी एक ही बार में वो कई सारे लोगों तक पहुंच सकता है मैसेज, और पहुंच जाता है। ठीक है, जबकि पर्सनल सेलिंग की जो रीच होती है वो नैरोअर रीच होती है। बेटा क्या होती है? नैरोअर रीच होती है, थोड़ी का बहुत कम रीच होती है इसकी। एज ओनली अ फ्यू पीपल, सिर्फ कुछ लोगों तक ही आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। एक ही बार में आप सोच रहे हो कि मैं पूरी दिल्ली या पूरे इंडिया में कर दूंगा पर्सनली जाकर, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पूरा इंडिया तो छोड़ो, पूरी दिल्ली कवर नहीं कर सकते पर्सनली एक ही बार में। ठीक है ना, इवन एक छोटा सा दिल्ली का एक एरिया कवर नहीं कर सकते, बेटा पर्सनली में बहुत दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और कॉस्ट भी ज्यादा लग जाती है ऐसे में पर पर्सन की। ठीक है ना, तो 3 पॉइंट ध्यान से सुनना और इस तरह से सुनना बेटा कि इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाए। ठीक है ना, आपको बार बार क्या नाम है इसको याद ना करना पड़े, एक ही बार में याद हो जाए, ऐसे पढ़ना।
तो एडवर्टाइजिंग क्या, ये पेड होती है। एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इट रेफर्स टू पेड एंड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है टू अ टारगेट मार्केट। और किसके थ्रू होता है बेटे, फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के जरिए किया जाता है यूजिंग मास कम्युनिकेशन चैनल्स। जबकि यहाँ पे कांटेक्ट किया जाता है प्रोस्पेक्टिव बायर से, यानी जो हो सकते हैं संभावित बोलते हैं ना, ठीक है ना, वो उन बायर से यहाँ पे कांटेक्ट किया जाता है, पर्सनली किया जाएगा, ठीक है ना। जबकि पर्सनल वर्सेस इम्पर्सनल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसने बोला ये इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जबकि दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं, वो क्या होता है, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम रीच की अगर हम बात करें, रीच की बात, तो एडवर्टाइजिंग हैज अ ब्रॉडर रीच, इसकी थोड़ी ज्यादा बड़े लेवल तक की रीच है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है रीचेस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम पर, एक ही बार में वो काफी सारे लोगों से क्या है के पास पहुंच जाता है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें पर्सनल सेलिंग, तो उसकी जो रीच है वो नैरोवर रीच है, क्योंकि एज ओनली अ फ्यू पीपल, यानी कुछ ही लोगों तक आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना। हाँ, प्रोस्पेक्टिव मतलब संभावित है बेटा, यानी जो संभावना रख रहे हो कि आप ये आपके बायर बन जाएंगे। क्लियर। चलो, मैं आपके लिए एक्चुअल मीनिंग ढूंढ रहा था, तो संभावित ही आ रहा है, जो मैंने बोला था वही है इसका। चलो, उसके बाद कॉस्ट पर पर्सन की कॉस्ट अगर देखें तो यहाँ पे कॉस्ट पर पर्सन की कॉस्ट लो आती है, ठीक है। क्या आती है, पर पर्सन की कॉस्ट लो आती है, बट यहाँ पे कॉस्ट पर पर्सन की क्या आती है बेटा, हाई होती है, क्योंकि आपको एक घर, दो घर, ऐसे ऐसे हर जगह जाना पड़ेगा, तो पर पर्सन की कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाती है। इसी हिसाब से अगर टाइम की बात करें, तो यहाँ पे टाइम थोड़ा क्या बहुत कम लगता है, लेस टाइम लगता है टू कवर एंटायर मार्केट, टाइम कम लगेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे टाइम भी क्या लगेगा आपको, ज्यादा लगेगा, तो लॉन्ग टाइम चाहिए होता है टू कवर एंटायर मार्केट, क्योंकि पर्सनली जाना है ना लोगों के दरवाजे पे। तो ये हो गया। उसके बाद फीडबैक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तुरंत, इसलिए लैक्स लिखा है, लैक्स डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। अब मैं टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, ठीक है, उसमें से वो टैक्सी का, तो मैं क्या फीडबैक दे दूंगा, क्या नहीं, मैं पहले दुकान में जाऊंगा, कभी जब मन करेगा, फिर पेप्सी पीऊंगा, फिर देखूंगा अरे यार ये अच्छी होती है नहीं होती, फिर उसके बारे में कंपनी को, जिसको रिव्यू एंड ऑल डालना होता है, फिर डाल सकता है ना, कंपलसरी भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ढीला देखने को मिलता है। 8 लैक्स डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, यानी कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। जबकि दूसरे वाले में पर्सनल सेलिंग, अगर मैं किसी के दरवाजे पे गया हूँ माल बेचने के लिए, प्लीज यार निर्मा ट्राई करके देखो, फिर मैं थोड़ा बहुत 2-3 कपड़े को जो यहाँ पे दाग होंगे वो निकाल के भी दिखाऊंगा, तो वहां पे क्या, जो बंदे का जो फीडबैक है ना सामने वाले का, तुरंत आ जाता है, उसको चाहिए नहीं चाहिए तुरंत पता चलेगा, अच्छा बुरा क्या है सब बता बोलेगा वो। तो इट प्रोवाइड्स, ये डायरेक्ट क्या दे देगा आपको, डायरेक्ट और इमीडिएट, इमीडिएट मतलब होता है तुरंत, तो डायरेक्ट मतलब सीधा, और इमीडिएट मतलब तुरंत फीडबैक यहाँ पे मिल जाता है कस्टमर से। क्योंकि मैं आपके सामने देखा, आपने देखा भी, बहुत बार आते हैं घर पे ही आते हैं, ये वो कहना है इसको बोलो कि अगर देखो कैसे भी बर्तन इसको चमकाने का तरीका ये है, कपड़े का चमकाने का, जो भी आता है, कुछ भी कोई प्रोडक्ट बेचना हो मालूम को, और फिर आपके जितने भी क्वेरी होते हैं उनका जवाब दे करके फिर आपको सेटिस्फाई कर देते, फिर आप उस माल को खरीद लेते हो, ठीक है ना। तो वही कि फिर आप उस प्रोडक्ट का कि हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो फीडबैक मिल जाता है, अरे हाँ काफी अच्छा है यार, ये तो मुझे भी दे दो एक पैकेट, तो यहाँ पे डायरेक्ट और इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, यहाँ पे नहीं मिलता। तो 3 पॉइंट मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका था, मैं उसको दोबारा नहीं बोलने वाला, ठीक है ना। बट नीचे का पॉइंट देख लो, कॉस्ट पर पर्सन इसमें वेरी लो है, इसमें कॉस्ट पर पर्सन हाई होती है, कि जगह जगह जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है बेचारे को, और उसमें पैसा भी ज्यादा लगता है। टाइम की बात करें तो उसमें लेस टाइम कंज्यूम होता है टू कवर एंटायर मार्केट, इसमें ज्यादा टाइम लगता है टू कवर एंटायर मार्केट। फीडबैक लैक्स डायरेक्ट फीडबैक, इसमें डायरेक्ट फीडबैक तुरंत नहीं मिलने वाला, और कस्टमर से फेस टू फेस तो आप होते ही नहीं हो, तो डायरेक्ट फीडबैक मिलने वाला भी नहीं है बेटा। बट इसमें क्या है, डायरेक्ट भी मिलेगा और इमीडिएट भी मिलता है फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ज्यादा महंगी होती है, ठीक है, जिससे एडवर्टाइजमेंट कराते हैं उसको तो हम करोड़ों रुपए देते हैं, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते नहीं देते आप स्टार्टिंग में पैसा दे देते हो। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कॉस्ट पर पर्सन की बात कर रहा है, कि हर एक बंदे के ऊपर जो कॉस्ट पड़ेगी वो क्या पड़ेगी। अब अगर मैं आपको एक 100 पैकेट का थैला लेकर के डोर टू डोर जाने के लिए बोलूंगा, तो बेटा कॉस्ट पर पर्सन यहाँ पे ज्यादा आ जाएगी, पर पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ठीक है ना, यानी पर मतलब एक पर्सन मतलब व्यक्ति। आगे मैसेज की बात करें तो मैसेज ऑफ द एडवर्टाइजर, यानी जो मैसेज होता है यहाँ पे वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होता है, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, एक जैसा होता है, यानी मेरे लिए मैसेज कुछ अलग बोलेगा सलमान खान,
ठीक है, दूसरे के लिए अलग बोलेगा, तीसरे अलग, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक ही तैयार किया जाता है, एक प्रॉपर छोटी सी वीडियो क्लिप तैयार करते हैं और वो सबके पास जाती रहती है, टीवी एंड ऑल के माध्यम से सब सुनते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैसेज का जो फॉर्म है बेटा वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो मैसेज ऑफ द एडवर्टाइजर इज स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जबकि मैसेज यहाँ पे सेल्समैन का होता है। तो आप जैसे मैंने आपको 100 पैकेट दिए निरमा के, मैंने कहा जाओ डोर टू डोर बेच के आओ कंपनी के लिए, तो यहाँ पे जो मैसेज होगा वो एक जैसा तो होना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यार सामने वाला बंदा कोई अच्छे मूड वाला मिलता है, कोई बेकार मूड वाला मिलता है, किसको समझ ही नहीं आता जल्दी, किसको देर, मतलब किसको बहुत जल्दी समझ में आता, अलग ही टाइप के होते हैं हर तरह, ठीक है ना। तो मैसेज ऑफ द सेल्समैन जो है उसको एडजस्ट करना पड़ जाता है, क्या करना पड़ जाता है, एडजस्ट करना पड़ जाता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स, यानी कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे मैसेज को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको चेंज करना पड़ जाता है, जैसे सामने कस्टमर उसके अकॉर्डिंग मैसेज। क्लियर हो गया। तो पहले वाले मैसेज एक जैसा रहेगा, दूसरे वाले मैसेज जो है बेटा उसको एडजस्ट करना पड़ जाता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स, यानी कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यहां तक समझ में आ गया और आसान तो लग रहा होगा ना जहां तक है। चलो मीडियम की अगर हम बात करें तो इट मेक्स यूज ऑफ, यहाँ पे आप जो यूज करते हो बेटा वो मास मीडिया का यूज करते हो। किसका करते हो? मास मीडिया का यूज करते हो, वही टीवी रेडियो एंड ऑल की बात कर रहा है, सच एज रेडियो टीवी न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। जबकि यहाँ पे जो है ना मास मीडिया का कोई यूज नहीं होता, यहाँ पे पर्सनली आप जा रहे हो तो सेल्स पर्सन का यूज होगा यहाँ पे, जो कि कांटेक्ट करेगा प्रोस्पेक्टिव बायर से, पर्सनली कांटेक्ट करेगा, मतलब झोला उठाओ और घर दरवाजे जाओ, लोगों के घरों पे जाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे मास मीडिया कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा, बट यहाँ पे मास मीडिया यूज होती है। क्लियर हो गया, मास मीडिया के चैनल यूज हो गए, तो जैसे टीवी न्यूज़पेपर रेडियो। तो मेरे हिसाब से शायद ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको, इतना कठिन भी नहीं है, बीजे सब चीजें आपने पढ़ी भी है, और खासकर जो तारक मेहता देखता हो उसको तो काफी चीजें पता हो, वहां तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है ना, तो बच्चे को पता रहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वहां पे चल रहा है, हर कॉन्सेप्ट हर जगह में, मतलब जो भी उनका शो आता है जो भी है उसमें काफी सारी चीजें इसी से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। जेठालाल जी को देख लो, ठीक है, तो उससे काफी चीजें पता जाएगी आपको। और जैसे वो कुछ क्या कराते, क्रिकेट का जीपीएल क्या कराते, जीपीएल कराते शायद, है ना, तो उसमें स्पॉन्सर सुना होगा आपने, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें जो भी है, कहाँ की कहाँ बात जा रहे हैं हमारे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो ये बड़ी जेठालाल की